गाइस, मालती के पिता का अब दाल गलाई नहीं गलेगा। दहेज का केस ले करके जो आरोप लगाए थे विष्णु के ऊपर, तो वो सच में बदल चुका है, क्योंकि झूठ का तो अंत एक दिन होता ही है। तो अंत हो चुका है इनके झूठ का, और इनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द विष्णु जेल से घर आ रहे हैं, जो कि विष्णु के वकील ने बताया है गाइस कि अब विष्णु को आने में देर नहीं है और उनकी जमानत हो जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग विष्णु के वकील का एक छोटा सा रिकॉर्डिंग सुनिए, जो कि इसमें वो बताए हैं कि विष्णु कब तक आ रहे हैं घर। तो गाइस सुनिए आप सब रिकॉर्डिंग पहले। विष्णु राज को जमानत मिल जाए। एक पति के नाते अगर पत्नी यह चाहती है कि वह किसी और से विवाह करे, तो विष्णु राज का यह त्याग और बलिदान माना जाएगा कि उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करवा दी और उसके साथ रहने के लिए भी उसको विदा करा दिया। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा विष्णु राज के ऊपर है, तो जब वो दूसरे व्यक्ति से शादी अपनी खुशी से कर लेती है मीडिया के सामने, तो इसका मतलब है कि दहेज उत्पीड़न या किसी उत्पीड़न की बात उनके लिए नहीं थी। तो सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से विष्णु राज मामला आप लगातार देख रहे हैं, लगता है कि वो रिहा हो सकते हैं? देखिए, विष्णु राज के खिलाफ एक प्रकार से मुझे लगता है कि षड्यंत्र रचा गया कुछ ऐसे लोगों के द्वारा, जिन लोगों को ये लग रहा था कि विष्णु राज और मालती चौहान मिलकर के एक यूट्यूब की दुनिया में एक अपना बड़ा नाम क्रिएट कर रहे थे और एक समाज के सबसे निचले तबके से आकर के वो लोग अपना इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर रहे थे। तो गाइस, आप लोग ने भी सुन लिया कि विष्णु बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे और बहुत जल्द होगी उनकी जमानत, जो कि वकील जी ने बताया है। गाइस, मालती के पिता को शर्म नहीं आती है कि वो झूठे मार्ग पे चल करके एक भले इंसान को ऐसे बुरी तरह फंसा दिए हैं। कोई इंसान जेल में बैठ करके रकत का आंसू रो रहा है। गाइस, जिस उम्र में इन्हें सत्य मार्ग पे चल करके अपने छोटे उम्र वालों को समझाना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, उस उम्र में ये खुद ही गलत कर बैठे हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। इतना झूठा आरोप लगाए हैं विष्णु के ऊपर, शायद विष्णु को कभी 1 रुपया भी नहीं दिए होंगे दामाद के तौर पे कि मेरा दामाद है इसे कुछ देना चाहिए। 1 रुपया दिए नहीं होंगे। इतना ज्यादा विष्णु खुद इनके लिए करता था, इनके घर जाता था, छोटे छोटे कामों में इनके घर का वो हाथ बटाता था, बड़े बेटे बन करके इनका कंधे से कंधे लगाकर चलता था। आज उसी विष्णु को ये दहेज के आरोप में फंसा दिए, वो भी इतनी बुरी तरह से। बेटी इनकी हमेशा चिल्लाती रही कि जब हम मरा तो तोके फंसा देव करीबा, जब हम मरा तो तोके फंसा देव करीबा। वो बात इनको याद नहीं है कि वो विष्णु से गुस्सा हो करके करीबा को लास्ट में फंसा ही दी। बोलने का भी तमीज नहीं था मालती को कि अपने पति से किस तरीके से बात किया जाता था। जब भी मालती करीबा बोलती थी, विष्णु हंस करके गाइस टाल देता था। एक बार आप लोग देखिए ना, शुरू से लेकर के आज तक जितनी भी वीडियो है विष्णु का अंत तक देखिए कि मालती कितनी अच्छी थी। गाइस, एक नारी थी इसलिए लोग सम्मान करते। हमारे भारत में नारी चाहे कितनी अच्छी हो चाहे कितनी बुरी हो, लेकिन उनको सम्मानित निगाह से लोग देखते हैं। कानून भी इज्जत करता है, चाहे वो गलत ही करें लेकिन उनका कानून भी इज्जत करता है। लेकिन गाइस, विष्णु भी अच्छा ही इंसान था, बुरा इंसान नहीं था। अगर बुरा इंसान होता तो जिस तरीके से मालती को लेकर के आया था उनके घर से नहीं लेकर के आता। गाइस, दहेज का ही लालच लेकर के बैठा रहता। जिन लोगों के चढ़ाने पे चढ़े थे और इतना बड़ा आरोप विष्णु के ऊपर लगा दिए थे, ये जो पाप का भागीदार बन रहे हैं आप ना, वो लोग नहीं बन रहे हैं। वो लोग तो खिसक लिए। आपको नहीं समझ में आया कि मेरी बेटी और मेरे दामाद को फोड़ने के लिए जो जमीन से उठ करके आसमान तक पहुंचे हैं, उन्हें फिर से धरती पे गिराने के लिए लोग इस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। लोगों का क्या करना था? फंसा दिए कि चलो हम लगा देते हैं सारी जिंदगी विष्णुआ मरे सड़े, यही तो बोलते थे लोग उस समय ना। अरे लगा दहेज का केस, अरे लगा दहेज का केस। सारी जिंदगी के लिए
में सारी जिंदगी के लिए जेल में चला जाएगा और फांसी होकर रहेगी। जो गलती किया था तो उसे तो आप नहीं फंसाए। इतना ही कहाँ कम किया था। बिष्णु अपनी पत्नी के प्यार में अपनी पत्नी को सही पूछिए ना, तो बिष्णु अपने पत्नी को दुख देना ही नहीं चाहता था। अगर दुख देना चाहता होता ना तो बिष्णु अपनी बीवी की शादी अर्जुन से कभी नहीं कराता। लेकिन बिष्णु इसे नहीं सोचता था कि किसी भी प्रकार से मालती को तकलीफ हो। मालती को खुश रखना चाहता था। जो कहती थी मालती वही करता था। बुलेट बोली थी मालती कि मुझे बुलेट चाहिए, तुरंत मालती के लिए बुलेट आया। मालती के नाम से ही बुलेट निकलवाया गया, मालती के नाम से ही कार निकलवाया गया। जो भी बिष्णु करते थे मालती के लिए करते थे, मालती के ही नाम से करते थे। कहाँ का दहेज, कहाँ का दहेज अंकल जी? दहेज का केस तो आप लगा दिए हो, तो ये आपको नहीं दिखाई दी? आप एक कील तक पहनाकर नहीं विदा किए थे, एक पैर का मीना, एक पायल तक नहीं पहनाए थे। लेकिन बिष्णु 10 लाख का गहना बनवा दिया था अपनी बीबी के लिए। और क्या बोलते हो कि वो वीडियो बनाती थी, काम करती थी तो पैसा आता था, तो उस लिए वो गहना बनवा के पहनाता था, अपने पैसा से पहनती थी। कहाँ भूल रहे हो? फिर आपके घर जब मालती थी तब क्यों नहीं पैसा कमाती थी? बिष्णु के घर आने के बाद क्यों पैसा वो कमाने लगी? अगर मालती में इतना ही कामयाबी था तो आपके घर भी वो कमा सकती थी ना। आपको भी रंक से राजा तो बना सकती थी ना, लेकिन आपको रंक से वो राजा नहीं बना पाई। आप आज तक भिखारी के भिखारी ही रह गए। थोड़ा बुरा लगेगा ये सब, लेकिन क्या करें। आप हरकतें ऐसा कर रहे हो कि मुंह से निकल जा रहा है। गलत कर रहे हो आप। महादेव भी यहाँ पे केस देखने से इनकार कर रहा है। अब तो और बुरा लगता है। आखिर उस बेचारे की कितनी बड़ी गुनाह हो गई है कि वो जेल में कितना दिन तक सड़ेगा। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था बिष्णु। अगर वही बेटी, वही मालती आपके घर मर गई होती तो आप क्या करते? कौन सा आरोप आपके ऊपर लगाया जाता? किस आरोप में फंसते? जब बेटी बाप के घर मरती है ना, तो लोग कहते हैं कि बेटी गलत थी, बदतमीज थी, बाप के घर में ऐसा कर दी। कोई ऐसा करता है? और वही बेटी जब ससुराल में जा करके कुछ करती है तो लोग डायरेक्ट दहेज का आरोप लगा करके उल्टे केस में उसके ससुराल वालों को फंसा देते हैं। जो कि ऐसा मौका पा करके आप भी एक पल की देरी नहीं किए, दहेज के ही आरोप में उनके घर वालों को फंसा दिया। घर वालों को क्या, बिष्णु को फंसा दिया। और तो हर कोई छुट्टू सांड की तरह घूम रहा है, टहल रहा है। यहाँ तक जो इतना गंदा गेम खेला था, मालती बिष्णु को फोड़ रहा था, उसमें 2-3 लोग थे, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि बिष्णु ही सबका दुश्मन था। जो तुम्हारे साथ जुड़े थे, जितने लोग जुटे थे बिष्णु को फंसाने के लिए, तो बिष्णु ही दुश्मन था। मेन बिष्णु ही था। बिष्णु को रोको किसी तरह से। अगर बिष्णु रुक जाएगा तो इतना बड़ा क्रिएटर इस क्षेत्र में नहीं बन पाएगा कोई। तो सिर्फ बिष्णु को दबाने के लिए, बिष्णु को दबोचने के लिए झूठे आरोप में बिष्णु को फंसाया गया, दहेज का केस। वाह अंकल जी। तो गाइस, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या बिष्णु दहेज के लिए मालती को मारता पीटता था? आप लोगों को कहीं से भी लगता है कि बिष्णु दहेज के लिए पिटाई करता था, या दहेज के लिए मालती को समाप्त कर दिया, दुनिया से हटा दिया? जरूर बताइएगा गाइस। और मैं अपनी वीडियो यहाँ पर बंद करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी।